अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग फिजिक्स का प्रैक्टिस टेस्ट एक्सप्लेन करेंगे, बेसिकली विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम योर चैप्टर ऑस्किलेशंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की तरफ से नाम होता है हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग के स्टार्ट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास जो MCQ नंबर 1 है, कहता है कि इन वाइब्रेटरी मोशन। तो आप लोगों के पास जो वाइब्रेटरी मोशन होती है उसमें टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेकंड में कहता है द वेव फॉर्म ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेव फॉर्म होती है उसको हम लोग जो है वो साइन वेव कहते हैं, या उसकी साइन वेव होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। थर्ड में कहता है कैसा यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज़। तो फ्रिक्वेंसी को हम लोग जो है वो हर्ट्ज़ में मेजर करते हैं, ठीक है, या इसका ऐसा यूनिट हमारे पास जो है वो हर्ट्ज़ है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फोर्थ में कहता है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ मैक्सिमम एट। तो मीन पोजीशन पर आप लोगों के पास किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिफ्थ में कहते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो आप लोगों के पास जो किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो टोटल एनर्जी है वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सिक्स में कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड पेंडुलम इज़। तो सेकंड पेंडुलम का हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड्स होता है। ये आप लोग रट लो यार, ठीक है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हो तो आप लोग कर भी सकते हो, ठीक है। तो वही टी इज इक्वल 2π√L/g। पाई भी कॉन्स्टेंट है, एल की जगह आप लोग 1 पुट करोगे और जी भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको याद है तो फिर आप लोगों को एग्जाम में फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आंखें बंद करके 2 सेकंड्स लगा लो, ठीक है। सेवंथ में कहते हैं द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम इज़। तो ये भी आप लोग रट लो कि हमारे पास जो सेकंड पेंडुलम होता है उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर होती है, या अगर आप लोग बिल्कुल अगर एग्जैक्ट देखते हो तो आप लोगों के पास 99.2 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 1 मीटर या 99.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको इसको फाइंड भी कर सकते हो उसी रिलेशन से, टी इज इक्वल टू 2π√L/g। इसके लिए फिर आप लोग एल को जो है वो सेपरेट करोगे इस इक्वेशन में से, ठीक है, उसके लिए वैल्यू निकालोगे और बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है, और टी की जगह आप लोग 2 पुट कर लोगे तो आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको अगर फाइंड करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज इनको रट लो, एस्ट्रिस बस आए तो बस लगा लो। बाय द वे मैंने आपको बता दिया तरीका, आप लोग उसको फाइंड भी कर सकते हो, ठीक है। एट्थ में कहता है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम्स देन द टाइम पीरियड विल बिकम। तो वो जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास टी इज इक्वल 2π√L/g। दिस मीन्स दैट हमारे पास जो टाइम पीरियड है किसी भी सिंपल पेंडुलम का, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब अगर हम लोग लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो 4 का अंडर रूट हमारे पास क्या आता है, 2, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2 टाइम्स इंक्रीज़ होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नाइन्थ में कहते हैं द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सेकंड पेंडुलम इज़। तो देखो हमारे पास हम लोगों ने उसके टाइम पीरियड की बात की थी कि हमारे पास वो 2 सेकंड्स होता है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी का क्या रिलेशन है, टी इज इक्वल टू 1/f या f इज इक्वल टू 1/t। तो आप लोग जस्ट सिंपल 1 को 2 से डिवाइड करो तो आप लोगों के पास 0.5 हर्ट्ज़ आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 10th में कहता है कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ टाइप ऑफ। तो आप लोगों के पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एक वाइब्रेटरी मोशन होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 11th में कहता है ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स कांस्टेंट इज़ आइडेंटिकल विद दैट ऑफ। तो हमारे पास ये जो ऐसा यूनिट है फोर्स का, ये हमारे पास सरफेस टेंशन से जो है वो उसी तरह का होता है, ठीक है, आइडेंटिकल होता है उसके। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 12 में कहता है एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ मैक्सिमम एट। तो हमारे पास वो सारी पोजीशन पर हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी जो है वो मैक्सिमम ही होती है, ठीक है, सारे पॉइंट्स पे, सारी पोजीशंस पर, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 13 में कहता है कि हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड्स इज इक्वल्स टू। देखो हम लोगों ने बात की थी कि टी इज इक्वल टू 1/f। एफ को आप लोग टी के साथ ले जाओ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टी एफ इज इक्वल टू 1। सो हम लोग कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 14 में कहते हैं द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस इज़। तो आप लोगों के पास जो रेजोनेंस होती है उसकी शार्पनेस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डैम्पिंग फोर्स के। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 15th में कहता है कि विच वन डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस जो है वो
टीवी, रेडियो और माइक्रोवेव जो है वो ये आप लोगों के पास रेजोनेंस की एप्लीकेशंस हैं. बल्ब इज़ नॉट द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. 16 में कहते हैं द फेज ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्क्राइब्स. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फेज़ होता है वो डिस्क्राइब करता है डिस्प्लेसमेंट को भी और उसकी मोशन की डायरेक्शन को भी. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 17 में कहता है द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन. तो आप लोगों के पास जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ पर डिपेंड करती है. ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. 18 में कहता है कि हमारे पास टाइम द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम इन वन वाइब्रेशंस. तो आप लोगों के पास जो है वो किसके इक्वल होती है? फोर एम्पलीट्यूड्स के. ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, अगर वो मीन पोजीशन पर है तो ये उसका क्या है? 0.1 हो गया. ठीक है, अब मीन से वो पहले वो जो है वो राइट साइड पे जाती है, वो उसका हो गया 0.2. फिर वहाँ से राइट साइड जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ से दोबारा वो मीन पोजीशन पर आएगी तो ये उसका क्या होगा? 0.3. फिर उस मीन पोजीशन से फिर वो लेफ़्ट साइड की तरफ अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी तो वो उसका 0.4 हो गया. ठीक है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. आप लोग फिगर में जो है वो ये चीज़ देख सकते हो. नेक्स्ट 19 में कहता है कि व्हेन द किनेटिक एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ मैक्सिमम. तो जब हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो किनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है तो हमारे पास जो है वो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक्सेलरेशन होती है या उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो 0 की इक्वल हो जाती है. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. 20 में कहता है कि इन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन विच वन डिक्रीजेस. तो हमारे पास डैम्प्ड ऑस्किलेशन में आप लोगों के पास जो है वो एम्पलीट्यूड और एनर्जी दोनों डिक्रीज होती हैं. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 21 में कहता है द मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स. तो हमारे पास वो एक तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करेगी और ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है ये हमें पता है कि एक वाइब्रेटरी मोशन होती है. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट बोथ ए एंड सी. 22 में कहता है कि एट मरी हिल्स एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस इफ़ वी यूज़ अ सिंपल पेंडुलम एज टाइम स्टैंडर्ड. तो हमारे पास जो 1 सेकेंड होगा ड्यूरेशन का वो इंक्रीज़ होगा. देखो हमें पता है कि हमारे पास ये जो जी की वैल्यू है ये टी को टोटली जो है वो चेंज कर देती है क्योंकि हमारे पास टी जो टाइम पीरियड है वो जी पर डिपेंड करता है, उसके साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है. ठीक है, सो जी अगर डिक्रीज़ होता है तो हमारे पास क्या होगा? हमें पता है रिलेशन है टी इज इक्वल टू √L/G. तो आप लोग उस रिलेशन को यूज़ करते हुए इसको ईजिली जो है वो अपने आप आंसर को निकाल सकते हो. ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. 23 में कहता है कि हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ द मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग इज़ मैक्सिमम एट. तो वो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होता है. ये एमसीक्यू हम लोग पहले भी सॉल्व किया है. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. 24 में कहता है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल्स टू द एम्पलीट्यूड व्हेन द बॉडी इज़ एट. तो जब भी आप लोगों के पास बॉडी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी तो उस वक्त उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी उस बॉडी की सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो वो इक्वल होगी उसके एम्पलीट्यूड के साथ. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 25 में कहता है कि फॉर द सिंपल पेंडुलम एज द रिस्टोरिंग फोर्स इज़ काज्ड बाय. तो सिंपल पेंडुलम में जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो किसकी वजह से होती है? ग्रेविटी की वजह से होती है. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. ये था आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट फ्रॉम चैप्टर ऑस्किलेशन. उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा. कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो.